और एक एक करके वो शरीर को धारण करेगा, एक एक करके। एक छोड़ा उसमें रहा, दुख होगा, फिर दूसरा शरीर धारण करेगा, फिर तीसरा। इस प्रकार से 84 लाख प्रकार के जीवों में जा जा करके वह शरीर धारण करेगा। और कितने समय लगेंगे? 2.25 अरब वर्ष लगभग। वेदों का वाक्य है। और उतने दिनों तक वह सारे संसार के जितने सारे असली सुख है उससे वो वंचित रहेगा। वहां भी उसके कुल परिवार होंगे, बीवी बच्चे होंगे, वहां भी उसको स्नेह प्रेम उससे होगा, लेकिन भक्ति करने का अवसर वहां प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह एक तत्व, 2 तत्व, 3 तत्व और 4 तत्व का ही शरीर है। इसलिए वहां विवेक नहीं है, और मनुष्य शरीर में विवेक है। इसलिए यह विवेक के द्वारा निर्णय करके उस परमार्थ के मार्ग पर चल करके अपना कल्याण कर सकता है। और ये देव दुर्लभ शरीर है। देव दुर्लभ का मतलब देवता लोगों को भी यह उपलब्ध नहीं होने वाला। रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखा है, आप लोग बराबर सुनते हैं। अभी एक चौपाई का आधी चौपाई आई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। और ये उत्तरकांड में भगवान रामचंद्र जी अपने प्रजा को उपदेश देते हुए बोलते हैं। राम भगवान ने उपदेश किया है ये। राम भगवान के दुनिया में 99 तो उसके अनुयायी लोग हैं। अनुयायी समझते, भक्त लोग सीधा से हरे कृष्ण हरे राम बोलता है ना जी, अनुयायी ना हुआ। असली अनुयायी कौन है? जो उसकी आज्ञा का पालन करता है। आपका यदि कोई कहीं मेरा प्रेमी है तो आपके विचार के अनुसार चलता है वो, तब आपका प्रेमी। संसार में हरे कृष्ण हरे राम सब कर रहा है, पुरिया भी खा रहा है, शराब भी पी रहा है, मांस भी खा रहा है, और गलत विकृत कर्म भी कर रहा है, गलत कार्य भी कर रहा है। अब बोलेगा हम राम जी के सेवक हैं, राम जी के भक्त हैं। राम जी के भक्त कैसे हैं? राम जी के आदेश का पालन करेंगे तभी तो आप उनके भक्त हैं। तो कहां से भक्त? और सारे भगवान राम जी के मन में विचार आया, जब जाने वाले थे संसार से, संसार से तो सबको जाना पड़ेगा एक दिन, रहेगा क्या? हम लोग दुनिया में सोचते हैं रहेंगे सब दिन, इसीलिए दुनिया में खूब विस्तार करते हैं कि चलो यहाँ जमीन, वहाँ जमीन, वहाँ घर, वहाँ मकान। आप लोगों को नहीं होगा, लेकिन बड़े बड़े लोगों को है। कलकत्ता में है तो दिल्ली में है तो दुनिया, यहाँ भारत की बात है, लेकिन भारत से विदेशों में भी घर बना लिया है। अमेरिका में जमीन लेके घर बना लिया। एक आदमी ऐसा था चांद पर जमीन खरीद लिया था, चांद पर 3-4 आदमी सुनते हैं। हाँ, चंद्रमा पर जमीन खरीद लिया। यही से देखता है कि मेरा जमीन कोई हड़प न ले। कितने अज्ञानी लोग हैं संसार में, जरा विचार करिए। यहाँ भी रहेंगे, वहां भी रहेंगे। ये दिमाग में नहीं है कि शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई ठिकाना नहीं। इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है उसको। चंद्रमा पर जमीन खरीद रहा है, पटना दिल्ली में खरीदे तो चलेगा। भारत से बाहर धरती पर, भारत से बाहर कोई देश धरती पर है, चांद तो धरती से अलग है, वहां पर जमीन खरीद रहा है, वहां जाके रहेंगे। वरना दुनिया में यदि कुछ विशेष कोरोना आ जाए तो वहीं भाग जाएंगे, लेकिन मौत तो तेरे पीछे ही रहेगी। कहीं जाओ तुम, मौत किसी को नहीं छोड़ती है, ये जान लीजिए। कहीं जाए, कहीं छिप जाए, मौत उसके पीछे है हमेशा। जब से जन्म लिया तब से, जब छोड़ेगा से तब तक मौत पीछे ही है, छोड़ती नहीं है मौत। बोलिए सदगुरुदेव की। दुनिया में लोग अनेक अनेक ख्याली पुलाव में चल रहे हैं। अरे ठीक है, खरीदो जमीन, अच्छी बात है, लेकिन भगवान को भी अपने साथ में रख लो ना। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि भगवान को रखेगा तो इच्छा उसकी बढ़ेगी ही नहीं। असली बात यही, इच्छा का दमन हो जाएगा। बेचने वाला कौन है बाबा? बेचने वाला कौन है? भारत सरकार है। कौन है? भारत सरकार बेचता है, कौन बेचेगा?
अमेरिका वाला बेचता है, रूस वाला बेचता है, जो अधिकार करके रखा है वहां पर। अब कहिए कि हम भी खरीदेंगे, सोच रहे हैं। अब पीछे में टे हो गया तो काम खत्म। बीच में क्या हुआ, अमेरिका के 7 या 9 7 वैज्ञानिक गया वहां पर ऊपर में चंद्रमा पर पूरा पता लगाने के लिए। अब पता लगा कर सब कुछ सारा वृत्तांत लिख लिया। और जैसे ही वहां से आ रहा था उसका प्लेने खराब हो गया और सब जल करके मर गया। रहस्य गया था लेने के लिए, ब्रह्मांड में क्या है कोई नहीं ले सकता। परमात्मा का चीज है, उसके रहस्य को कोई नहीं जान सकता। उसका रहस्य इस शरीर के भीतर में है, इसमें घुस जाइए सारा वृत्तांत मिल जाएगा आपको। बाहर में कोई नहीं ले सकता, ये जान लीजिए। अब बाहर के यंत्र से, अब बाहर की इंद्रियों से उसके तत्व को कोई नहीं जान सकता। इसमें भी घुसना पड़ेगा। इस शरीर जो है ना, ये भगवान का मंदिर है, इसी में परमात्मा का निवास है। और सदगुरु के युक्ति से प्रवेश कर जाओ, सारा भेद समझ लोगे। तो चंद्रमा और सूरज पे कोई उसका भेद नहीं है, भेद इसी के अंदर में सारा चीज। बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवाल्यम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। ये मनुष्य का शरीर जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मंदिर है, ये जान ली। इसी में सबको सिद्धि मिली है और सबको सिद्धि मिलेगी, इसी में वो परमात्मा है, ये जान ली। लेकिन आदमी इससे बाहर खोजता है, इससे दौड़ रहा है मिर्गा की तरह, लेकिन परेशान है, उसको शांति कहीं नहीं मिलती। तो भगवान रामचंद्र जी ने क्या किया, सब प्रजा को बुला लिया, बुला करके बैठा लिया। उसमें संत महात्मा सब लोग आ गए। तो उन्होंने कहा, यही चौपाई बोला है, गोस्वामी जी ने लिखा है। अब भगवान राम ने कहा, मेरे प्रजावासियों सुनो, सब मेरे तुम लोग प्रिय हो, और मैं तुम लोगों को आज जो मैंने गुरु के आश्रम में सीखा है वो मैं बतला रहा हूं। गुरु के आश्रम में जाकर के तो सीखा था ना। और जंगल गए तो संत महापुरुषों और ऋषियों का दर्शन किया, सत्संग किया, उससे सीखा। तो सोचा प्रजावासियों को मैं सिखा देता हूं। तो उन्होंने कहा, देख लो, लेकिन ध्यान ये देना कि मेरा सेवक कौन है। सोई सेवक प्रियतम मम हई, मम अनुशासन माने जोई। वही सेवक मेरा प्रिय है जो मेरी बात को मानता है। अब वो जो मेरी बात को नहीं मानता वो मेरा सेवक नहीं। कितनों पूजा करोगे, पाठ करोगे, गंगा नहाओगे, तीर्थ करो, उसे मतलब नहीं। मेरी बात को जो मानता है, मेरे आदेश का जो पालन करता है, वही मेरा सेवक है। और दुनिया में कितने लोग मंदिर तो बना दिया, घंटी डला रहा है, रोज पूजा भी कर रहा है, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है। भगवान का आदेश वो थोड़े है। भगवान का आदेश क्या है, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर तुमको मिला है, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सारे शास्त्र पुराण ये कहते हैं, सदग्रंथ गाते हैं, ये मनुष्य का शरीर जो है